रोजगार छिना वो अपने घर आके बैठे हुए हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या राम मंदिर वहां उनका पेट भरने का काम करेगा? नहीं करेगा मेरे भाइयों। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राम मंदिर तो बन रहा है केवल लेने के लिए, देने के लिए नहीं। किसी को कुछ देगा नहीं। देगा तो किसको? इतनी मोटी मोटी चुटाएं जिसके यहां उगी होंगी, ये उसी को देगा। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। साथियों, आज मैं एक विशेष मुद्दे के बारे में आपके बीच आया हूं अपनी बात रखने के लिए। ये मुद्दा हमारे राष्ट्र, हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस विषय पर चर्चा ज़रूर करें, क्योंकि इस समय हम मजबूर हैं लेकिन मायूस नहीं। हमारे हौसले बुलंद हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि हमारे हौसले अगर बुलंद नहीं होंगे तो आतताई हम पे आए दिन अत्याचार और जुल्म करते जाएंगे। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं जो आपके बीच में डिस्कस करना चाहता हूं, आपके बीच रखना चाहता हूं, वो मुद्दा है अभी 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। तो ये भूमि पूजन कितना आवश्यक है, इसकी आवश्यकता, इस समय इसकी आवश्यकता क्या है? क्या नितांत आवश्यक है कि मंदिर बने, या नितांत आवश्यक है कि मंदिर की जगह आज इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में अस्पताल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है? क्योंकि आपको न्याय तो मिल चुका है, आपको आपकी न्यायपालिका ने न्याय तो दे दिया, मंदिर के फेवर में, मंदिर के पक्ष में आपको बनाने का, जमीन का पूरा अधिकार दे दिया, तो आखिर जल्दबाजी क्यों? आज पूरा देश संकट से गुजर रहा है। 17 लाख से ज़्यादा मरीज कोरोना के इस देश में हो चुके हैं। इसके बावजूद भी आप उन सुविधाओं को जो मुहैया कराना है, जनता की नितांत आवश्यकता है। आज कोरोना की वजह से, वैश्विक महामारी की वजह से आज हम जूझ रहे हैं किन समस्याओं से? रोजगार की समस्या से, बीमारी की समस्या से भयग्रस्त हैं। कहीं कोरोना हमें ना हो जाए, अगर हमें कोरोना हो गया तो हम अपना इलाज कहां से कराएंगे? ये हमारे जहन में गूंज रहा है। क्या हमारा इलाज मंदिर में हो सकता है? चलिए, मैं आगे बात बढ़ाने से पहले जो सरकार ने हमें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जिनसे हमारा इलाज होगा, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, कोरोना से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या साधन है, इसके बारे में थोड़ी सी नज़र आपकी डाल के फिर मैं आगे बात करूंगा, तो बात करने में थोड़ा आनंद आएगा। तो मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में अस्पताल जितने हैं, उन अस्पतालों में किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर हैं, उन वेंटिलेटरों के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जहां से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। राम मंदिर भावना का सवाल है, लेकिन अस्पताल हमारी आवश्यकता का, तो आवश्यकता हमेशा बड़ी होती है, भावनाएं नहीं। पेट में खाना नहीं होगा तो भावनाएं किसी के काम नहीं करेंगी साथियों। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि राजधानी लखनऊ में सरकार ने, यहाँ की जनसंख्या 70 से 80 लाख अप्रॉक्सीमेटली होगी, तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि जो यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसे हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहते हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर की संख्या है 32। इसके बाद यहाँ जो पूरे उत्तर प्रदेश भर में या चर्चा का विषय बनता है, बड़े नेताओं का इलाज करता है पीजीआई में 80 वेंटिलेटर हैं, और लोहिया में 10, बलरामपुर जिला अस्पताल में 12, सिविल अस्पताल में 6 और लोक बंधु अस्पताल में 5 वेंटिलेटर हैं। और जनसंख्या है यहाँ की, अभी मैंने आपको बताया 70 से 80 लाख के आसपास में। यदि कोरोना लखनऊ में फैलता है तो आप ये बताइए कि क्या ये जो
200 के नीचे वेंटिलेटर हैं, क्या ये सुविधाएं आप तक लाभ पहुंचा पाएंगी, कितनी राहत दे पाएंगी, और ये राहत कितनी दे पाएंगी और कितना सरकार आपका साथ दे पाएगी, इसके विषय में ये सरकार का कदम है। तो मैं इसीलिए पहले कह रहा था कि हम पहले सरकार की मुहैया सुविधाओं की जानकारी ले लें, तब सरकार की देखें कि सरकार हमें भावना में क्यों बहका रही है, हमारी भावनाओं को महत्व क्यों दे रही है। आप जिसको मंदिर प्यारा है, क्या वो मंदिर में इलाज कराएगा? मैंने अभी एक सोशल मीडिया पे सर्वेक्षण डाला था, अस्पताल या मंदिर, तो उसमें 25 लाख लोगों ने भाग लिया। उन 25 लाख लोगों में 24 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये कहा हमें वहाँ पे अस्पताल चाहिए। वहाँ पे वो कुछ भी बनाए, लेकिन हमें पूरे देश में और या उत्तर प्रदेश में हमें जगह जगह अस्पताल चाहिए जहाँ पे सुविधाएं हमें मिल सकें। तो इन सुविधाओं के लिए सरकार हमें क्या दे रही है? सरकार हमें दे रही है भावनाएं। आज पूरा देश लॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। जितने लोग उत्तर प्रदेश से बाहर गए थे या बिहार से बाहर गए थे, जिनका रोजगार छिना, वो अपने घर आके बैठे हुए हैं। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या राम मंदिर वहां उनका पेट भरने का काम करेगा? नहीं करेगा मेरे भाइयों। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राम मंदिर तो बन रहा है केवल लेने के लिए, देने के लिए नहीं। किसी को कुछ देगा नहीं। देगा तो किसको? इतनी मोटी मोटी चुटाएं जिसके यहाँ उगी होंगी, ये उसी को देगा। और वो आपके बहुजन समाज में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने भी इतनी, ये भी एक मोटी चुटिया महामंडेश्वर एक चर्चा में आया था, बहन जी ने जिनका जिक्र भी किया था कि उनको भी इनवाइट नहीं किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये मंदिर किसका है? मंदिर उसका है जो वहाँ बैठेगा, जिसने आपको सदियों से ठगा है, उसका है। आप उसका, हम तो मंदिर का बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मंदिर का बहिष्कार करोगे, मीडिया उनके पास है, साधन संपन्न आदमी है वो, और वो आपको तुरंत राष्ट्रद्रोही बनाना शुरू कर देंगे। आपको सुविधाएं नहीं दे सकते, क्षमता नहीं है उनमें। आपको ना रोजगार दे सकते हैं, ना स्वास्थ्य की सुविधा दे सकते हैं, ना शिक्षा की सुविधा दे सकते हैं। वो आपको दे सकते हैं तो केवल आपको धमकी और जेल में डालने का काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी रायबरेली के एक मौर्य जी ने, जो अनुदेशक भी हैं, उन्होंने कहा कि पीएम राम जन्मभूमि का जो पूजन करने जा रहे हैं वो नितांत ही गलत है, यह मूर्खतापूर्ण निर्णय है। इसी इतना कहने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उनको नौकरी से हटा दिया गया। तो ये केवल, जबकि बोलने का अधिकार हमें संविधान से मिलता है और ये हमारा अधिकार छीन रहा है। जिसकी बिसात नहीं हुआ है, वो हमको कहता है कि तुम बोल नहीं सकते। अरे तू मेरे मत से गया है, अरे धूर्त, आज मेरे मतों का दुरुपयोग कर रहा है वहां पे बैठा। हमें बीमार होते हैं तो अस्पताल चाहिए, पेट में भूख लगती है तो भीख नहीं मांग रहे हैं, रोजगार दो। रोजगार, आपसे भीख में कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप रोजगार मुहैया कराइए, हमें हमारे घरों पे वैसी सुविधाएं दीजिए। अगर हम लॉकडाउन में हैं तो उस कंडीशन पे हमें आप दीजिए, सारे साधन संपन्न हमें बनाइए। क्यों आप हमें बहकाने के लिए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं? आप कोरोना काल में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। किसी भी, आपने जो भी वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया उसका दुरुपयोग किया। आज कोरोना के लिए आपने कितनी मदद की है जिलों की, वो भी आपकी साफ साफ मंशा दिखाई देती है। ABCD करके कैटेगराइज करके आप जिले बना के 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ दे रहे हैं। अरे लिया तो आपने हजारों करोड़ में है, लाखों करोड़ में, तो मुहैयाएं क्या ये छिड़क रहे हो क्यों? सुविधाएं दीजिए, उसी तरह की सुविधाएं भी दीजिए। आप राम मंदिर बनाइए, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन उसके पहले जिस चीज की आवश्यकता है आप वो दीजिए। हमें राम मंदिर से ऐतराज नहीं, ऐतराज है
आज जो जरूरत है वो आप ना देके हमें राम मंदिर का, हमारे जो भोले भाले लोग हैं जो मंदिर की भावनाओं में बह जाते हैं, आप उनका लाभ उठा रहे हैं महोदय, आप उनका लाभ उठा रहे हैं, उनकी भावनाओं को उद्वेलित करके। आप इस लायक नहीं कि आप सत्ता में रहें, लेकिन आप अपनी धूर्तता से भावनाओं में लोगों को भड़का के कि मैंने तुम्हारे लिए मंदिर बनवा दिया, ये आपका निष्ठापूर्ण निर्णय है। ये लोकतंत्र की हत्या है, आपने लोकतंत्र की हत्या की है। इसके लिए आपको आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। ये ध्यान दीजिए, इतिहास में आपका नाम धूर्त प्रधानमंत्री के रूप में लिखा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मैं लिखवा के रहूंगा। आपने समाज को सही रास्ता ना दिखा करके हमेशा बहकाने का काम किया है। वो बहकाना आपका एक ही दिशा में नहीं, कई दिशाओं में लगातार चलता जा रहा है। कभी आप 200 करोड़ 20,000 करोड़ दे रहे थे लोन के लिए, आज लोन के लिए हमारे युवा मंदिर में मंदिर बोल दिया मैंने, हमारे युवा बैंकों में लाइन लगा के, फाइल लगा के खड़े हुए हैं। बैंक मैनेजर कह रहा है गारंटी क्या दे रहे हो? प्रधानमंत्री जी, केवल टीवी पे आके बोल देना, मन की बात बोल देना ही, ये तो आपकी मन की बातें हैं। लोगों के काम की बात कब करोगे? बहुत हो गया मन की बात। मन की बात तो मैं भी कर लेता हूं, ये मेरे मन की ही बात है जो मैं आपको सुना रहा हूं, लेकिन ये मन नहीं, जो मेरी बात निकल रही है ये जन जन की बात है। लेकिन आपके निकले मुंह से निकली हुई खाली मन की बात है। तो प्लीज आपसे निवेदन है, ये धूर्तता छोड़ दीजिए। और लोगों को जो आवश्यकता है, वर्तमान में हमें डर लगता है कोरोना से, क्योंकि आप बंद कर देते हो 5 दिन खोल के, 2 दिन बंद कर दोगे, और 2 दिन बंद करने पे कोरोना क्या शांत हो जाता है? 5 दिन जब जो 2 दिन बंद रहेगा वो 5 दिन लगातार भागेगा। बात तो वही है, आप मजदूरी नहीं करने दे रहे हो। 5 दिन कोई मजदूर कमाएगा और 2 दिन खाएगा, आप क्या सरकार चलाओगे? आपके बस की बात नहीं है मोदी जी। आप केवल मंदिर बनाओगे, जो लोगों से जुड़ी भावनाओं वाले हैं, 370 जैसे काम करोगे, है ना, लोगों को, जिससे लोग मेंटली टॉर्चर हो वही काम कर सकते हो, जिससे मेंटली रिलैक्सेशन हो। यानी जहां पे आप इमोशनल भावुकता में लाके लोगों को गुमराह कर सकते हो, लेकिन आपके बस की बात नहीं कि आप विकास कर लो। आपके विकास आपके बस की बात नहीं। आपके पूरी भाजपा को मैं चैलेंज करता हूं, बैठ जाए कोई एक व्यक्ति और 10 योजनाएं स्वतः बना के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। लेकिन मैं दावा करता हूं कि एक बार मुझे 1 महीने के लिए बना दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको लोग भूल जाएंगे। मैं वादा करता हूं 1 महीने में आपको भुलवा दूंगा। मेरे पास उतनी योजनाएं हैं और तुरंत फलीभूत होंगी और लोगों को रोजगार देंगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि ज़्यादा बोल दूंगा तो हो सकता है ये व्यक्ति मुझे जेल में भी डाल दे, तो जेल से फिलहाल मैं डरता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं जेल जाऊं तो उस काम के लिए जाऊं जिससे मेरी भारत की जनता का बहुत बड़ा फायदा हो। तो साथियों, इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हो सकता है कि मैं 5 तारीख मंदिर के उद्घाटन वाले दिन ही आपसे बात करूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।